हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अम्ब्रेला अकेडमी के फाइनल्स के बारे में। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीजन 4 के। ये सीजन एक रोलर कोस्टर की राइड की तरह था। ऑनेस्टली मुझे थोड़ा अफसोस हो रहा है कि ये शो अभी खत्म हो गया है, लेकिन टेंशन मत लो, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे, वर्ल्ड एंडिंग स्टेक से लेकर उस माइंड ब्लोइंग एंडिंग तक। और ऑफ कोर्स मैं अपने थॉट्स को भी शेयर करूंगा कि ये फाइनल सच में एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरा है या नहीं। बाय द वे, स्पॉइलर रहेगा वीडियो के अंदर, तो चलो शुरू करते हैं। तो अम्ब्रेला अकेडमी ने अपना आखिरी सफर तय कर लिया है। सीजन 4 के साथ ही ये एक ऐसा शो रहा है जिसमें कभी हाई मोमेंट रहा है, कभी लो, और अब ये फाइनल चैप्टर। ऑनेस्टली मैं इस सीजन का इंतजार कर रहा था क्योंकि ये पूरे शो को रैप अप करने वाला था। और यार, भले ही सिर्फ 6 एपिसोड थे, लेकिन स्टोरी में काफी कुछ पैक था। इस सीजन का फोकस था दुनिया के खत्म होने पर, जो फिर से सामने था, और ओरिजिनल टाइमलाइन को रिस्टोर करने पर। लेकिन ये सब कैसे अंजाम तक पहुंचा? क्या फाइनल वाकई सेटिस्फाइंग था? चलो इसको और डिटेल में देखते हैं। चलो अब बात करते हैं उस एंडिंग की। सीजन 4 के फाइनल एक नई शुरुआत और एंड दोनों ही था। सबसे बड़ा ट्विस्ट, अम्ब्रेला अकेडमी जो हम सब इतने प्यार से देखा, वो असल में कभी एग्जिस्ट ही नहीं की। हाँ, वो टीम जो बार बार दुनिया को ख़त्म होने का रीज़न बनती थी, उस मिस्टीरियस मैरी गोल्ड की वजह से जो उनके पैदा होते वक्त था, हिस्ट्री से मिटा दी गई। तो इसका क्या मतलब, क्या हुआ? सिर्फ एक टाइमलाइन बचा जो डूम, डेथ और डिस्ट्रक्शन से परे था। स्टोरी वापस जाती है एक खास पल पर, अक्टूबर 14, 2006, जब बेन मर गया था और अम्ब्रेला अकेडमी को एक वेपन डिस्ट्रॉय करना था जो एक कंटेनर में छुपा हुआ था। और वो वेपन निकला जेनिफर, जिसमें ड्रैंगो था। जब ड्रैंगो मैरीगोल्ड के साथ मिलता है, जो चीज़ अम्ब्रेला अकेडमी को उनकी ताकत देती है, तो ये मास डिस्ट्रक्शन का रीज़न बनता है। जैसे द क्लेंस कहाँ गया, इसका मतलब दुनिया जैसी थी उसका अंत होने वाला था। बेन और जेनिफर का कनेक्शन, जो उनको अलग अलग टाइमलाइन में एक ही दिन मरने से आया, उसने स्टोरी में काफ़ी इमोशंस डाल दिए। टाइमलाइन ब्लीड हो रही थी और सिर्फ उनके सैक्रिफाइस को, अपनी ताकत और वजूद को छोड़ने से ओरिजिनल टाइमलाइन रिस्टोर हो सकता था। ये एक पावरफुल और बिट स्वीट मोमेंट था जब हमने अम्ब्रेला अकेडमी के मेंबर्स को ये रियलाइज़ करते हुए देखा कि उनको दुनिया को बचाने के लिए सब कुछ कुर्बान करना पड़ेगा। और हाँ, ये दिल तोड़ने वाला पल था जब उन्हें अपना पुराना घर क्लेंजी ने कंज्यूम कर लिया था, लेकिन यही एक रास्ता था। अब चलो बात करते हैं मेरे रिव्यू की। इस फाइनल सीजन पर सच कहूँ तो ये एक मिक्स बैग था। जब मैंने नेटफ्लिक्स पर इसके 6 एपिसोड देखे तो लगा कि शायद वो जल्दी में रैप अप कर रहे हैं। और इतने सालों के बाद जब शो वापस आया तो पेसिंग काफ़ी इफेक्टिव थी। सिर्फ एक मेजर स्टोरी आर्क था और साइड स्टोरी काफ़ी रश लग रही थी। CLA का साइड क्विस्ट थोड़ा पॉइंटलेस लगा, और एलिसन का क्या सीन था वो अलग ही थी, और हमने उसकी ताकत ज़्यादा एक्शन में नहीं देखी। पावर की बात करें तो उसे इस सीज़न में काफ़ी साइडलाइन कर दिया गया। वो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि वो मूवमेंट यूजुअली बेस्ट होता है। लीला और एप का लव आर्क समझ में आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं था, फिलर कंटेंट जैसा फील हुआ। विलन्स जीन और गन, जो हेजल और चाचा के लेवल तक नहीं पहुंचे फॉर अ प्रीवियस सीजन। और रेजिनाल्ड का क्या सीन था, पूरे सिटीज और टाउन्स को कंट्रोल कर रहा था, लेकिन ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी गई। वो एक एलियन जीनियस है, लेकिन इस सीजन में उसे अपने पुराने सेल्फ को जस्टिफाइज नहीं किया। प्लस मुझे पोगो की भी याद आई। मेन कास्ट ने अमेजिंग जॉब किया, और ये शेमफुल है कि हम उन्हें वापस इन रोल्स में नहीं देख पाएंगे। तो क्या मैं द अम्ब्रेला अकेडमी को मिस करूंगा? बिल्कुल। ये एक शो था जो अपने यूनिक स्टाइल के लिए जाना जाता था, ग्लोसली विजुअल और एक स्टोरी जो कभी कभी स्टम्बल की। लेकिन ये फाइनल सीजन थोड़ा लगता है कि अपनी पहचान खो दिया। द बॉय जैसा बनने की कोशिश की थी विद द ग्राफिक नेचर, लेकिन फुली कमेंट नहीं कर पाया। सीजन 1 और सीजन 2 अभी तक का मेरा फेवरेट रहेगा, जबकि एंडिंग परफेक्ट नहीं थी, लेकिन क्लोजर देने के लिए काफ़ी थी। तो ये थी मेरी अम्ब्रेला अकेडमी सीजन 4 का एंडिंग एक्सप्लेन। आपको ये फाइनल सीजन कैसा लगा? कमेंट में अपने थॉट जरूर शेयर करें। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आए तो लाइक बटन हिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मिलते रहेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।